आज का हमारा जो विषय है वो है शब्द विचार, जो कि हिंदी ग्रामर में से है और कक्षा चौथी के लिए है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। पार्ट 2 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आइए अब करते हैं पार्ट 3 शब्द विचार। आप इनको पढ़कर देखिए। तोता, हाथी, घर, राजा। बच्चों, चित्र के नीचे दिए गए प्रत्येक वर्णों के समूह का एक अपना निश्चित अर्थ है। अर्थात जैसे तोता, समझ में आ रहा है कि तोता क्या होता है। हाथी, घर, राजा, इस प्रकार के शब्द कहते हैं, इनको शब्द कहा जाता है। अब इन शब्दों के वर्णों का क्रम बदलकर अगर इन्हें पढ़ा जाए तो तो का मतलब कुछ नहीं। थी हा, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है। रग, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ज़ारा का मतलब भी नहीं पता। तो ऊपर लिए गए वर्णों समूहों का अब कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। फिर बारी आई कि शब्द कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, यानी कि जिसको मिलाने से कोई अर्थ निकलता है, यानी कि सही अर्थ हो, उसको शब्द कहा जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि शब्द किस, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब है शब्द भेद, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे शेर, विद्यालय, आकाश, जूते, लड्डू, स्टेशन आदि। अब है निरर्थक शब्द, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ व्यक्त नहीं होता, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रशे, बूझा, लमक, नीपा, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। देखिए कि आपने इस पाठ में क्या जाना। शुद्ध भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि अगर भाषा शुद्ध होगी तो उसमें निरर्थक शब्द नहीं होंगे। सेकंड, आम बोलचाल की भाषा में हम अनेक बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, कपड़े शपड़े, नहा वहा, झाड़ू वाड़ू आदि। लेकिन जैसे कि ये इसमें बताया है, खाना, कपड़े, नहा, झाड़ू, ये तो सार्थक हैं। वाना, शपड़े, वहाँ, वाड़ू, ये सब निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। आओ इसकी रिवीजन करें कि आपने क्या पढ़ा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सेकंड, शब्द वर्णों का सार्थक मेल होता है। थर्ड, अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द। आपने आज क्या करना है, इसकी बैक साइड दी हुई है। पहले तो है ठीक उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए, ये आप सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद चित्र देखकर अक्षरों से शब्द बनाओ। आपको ये अक्षर दिए हुए हैं, इनको आपने इनकी सहायता से शब्द बनाने हैं। आगे है शब्द सीढ़ी। शब्द सीढ़ी को आपने पूरा करना है। जैसे शब्द के अंतिम अक्षर से, जैसे से आग से बन गया गमला, फिर आप ला से बनाओगे, फिर ऐसे ऐसे ये शब्द सीढ़ी बनती जाएगी। उसके बाद नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनमें आपने सार्थक और निरर्थक शब्द छांट के लिखने हैं, यानी कि आपको ये शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द आपने इस बॉक्स में लिखने हैं, निरर्थक शब्द आपने इस बॉक्स में लिखने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।